हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में तो एक इसमें से पूछता ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग 4 नंबर का ये होता है। तो आइए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाते हैं और सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 1। हमारे पास दो समीकरण दिया होता है जिसका मान हमें निकालना होता है। मान यानी x का मान और y का मान निकालना होता है। इसमें दो चर होते हैं, ऐसे समीकरण, ये दो चर होते हैं, एक एक्स और एक दूसरा वाई। तो दो चर होते हैं, दोनों का मान निकालना होता है और वो प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना होता है। ऐसे विधि तो बहुत सारे होते हैं, ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि। हाँ, जो लोग विलोपन विधि नहीं सीखे होंगे वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने विलोपन विधि का लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो इस विधि को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि, जो जब दो समीकरण दिया हो और एक समीकरण का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके दोनों चरों का अगर मान निकाला जाए तो वहाँ प्रतिस्थापन विधि लगता है। ठीक है, तो यही होता हमारा प्रतिस्थापन, मतलब एक समीकरण के मान को दूसरे समीकरण में स्थापित करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ये क्लास 10th के मैथ्स का जो बिहार बोर्ड बोर्ड है, जो क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर होता है उसमें का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, यहाँ पे हल लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से ये जो पहला समीकरण है इसको पहले उतारेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 11, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया अपना समीकरण 1। उसके बाद ये है x माइनस वाई बराबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन, इसको हमने 1 माना, इसको हमने 2 माना। अब इन दोनों समीकरण में देखिए, दूसरा काम, ये पहला काम तो हमने उतार दिया, दोनों को समीकरण मान लिया। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि कौन सा समीकरण आसान लग रहा है हमें। अब इन दोनों समीकरण को देख के आप लोग तो बता ही सकते हैं कि कौन सा समीकरण आसान लग रहा है। तो देखिए, आपको भी यही समीकरण आसान लग रहा होगा, समीकरण 2। समीकरण 2 आसान है तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, अगर समीकरण 2 आसान है तो समीकरण 2 से, और समीकरण 1 आसान है तो समीकरण 1 से। तो हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आएंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें से या तो आप x का मान निकालिए, नहीं तो y का मान निकालिए। दोनों में से आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि x प्लस में है तो आसान रहेगा। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर, जिसका मान निकालना होता है उसको साइड करना होता है। तो x का मान निकालना था, इसको हमने साइड कर दिया। अब x के साथ में जो है उसको तो हटाना पड़ेगा, तो x के साथ में है प्लस का माइनस का y। तो ये माइनस का y, ये तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, यानी 1 प्लस वाई। ये y इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। कितना, समीकरण 3। ये हुआ समीकरण 1, समीकरण 2 को तोड़ के बन गया समीकरण 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, आप लोगों को कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि दीदी यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखिए, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x का मान है
देखिए अब आप बोलोगे कि दीदी सम एक्स और वाई दो ही का तो मान निकालना है, जिसमें से आपने तो एक्स का मान निकाल ही दिया, लेकिन नहीं, ये एक्स का मान नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि देखिए ये जो मान है ना, इसमें चर और अचर दोनों राशियां हैं। तो अचर तो ठीक है, लेकिन जो चर राशि इसका मान तो बदल जाएगा, तो इसलिए अभी ये मान जो है ये पूरा नहीं निकला है। यहाँ पे इसका मान जो है दोनों अचर राशि में आना चाहिए, तब जाके ये मान कंप्लीट होगा। ये अभी चर राशि है तो इसको भी हमें अचर बनाना है, ठीक है। तो ये अभी पूरा का पूरा मान नहीं निकला, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, एक लाइन में लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दीदी आप ये समीकरण 2 में भी तो प्रतिस्थापित कर सकती हैं, क्योंकि ये समीकरण आसान है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी को तोड़ के हमने समीकरण 3 बनाया है, ठीक है। इसी को तोड़ के हमने ये समीकरण 3 बनाया, तो इसमें इसी को तोड़ के इसका बनाया, तो इसका मान इसमें हम नहीं रख सकते हैं। इसका मान हम इसमें रखेंगे, क्योंकि इसका यूज कहीं नहीं हुआ है। समीकरण 1 का यूज अभी तक कहीं हुआ है? नहीं हुआ है। समीकरण 2 का हुआ है, 3 बना है, तो इसलिए हम समीकरण 3 का मान ले चल के समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण हम 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर में है 11। ये हुआ हमारा समीकरण क्या? 1। अब बोल रहा है कि समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब जहाँ पे x है, x का मान है ना ये, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान रख दीजिए। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे 2 और x का मान क्या आया है? 1 प्लस y, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये 2 है तो 2 रखा हमने, और x की जगह पर 1 प्लस y रखा, क्योंकि x का मान 1 प्लस y है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये गुना में है, तो ब्रैकेट हमने लगा दिया। ये प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर का चिन्ह है, और 11 है तो 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों में गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 11, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 गो y और 1 गो y, 3 गो y हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 3y। 2 गो y जोड़ेंगे और उसमें 2 गो y में 1 गो y और जोड़ देंगे तो 3 गो y हो जाएगा। तो ये 3y अब बराबर है तो बराबर, 11 है तो 11, 11 को हम लिखते चले जा रहे हैं, देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हमें इसमें y का मान निकालना है। किसका मान? y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम y वाले को साइड कर लेंगे, तो 3y बराबर 11, और 2 इधर 3y में क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। माइनस कर लिया, ठीक है। आगे बढ़िए, ये 3y है तो 3y रह जाएगा, बराबर है तो बराबर, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें y का मान निकालना, तो y को साइड कर देंगे, तो y बराबर 9/3 हो जाएगा। 3y में क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, तो 9 में आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, तो 3 से 9 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए, ये जो y का मान है, y का मान अचर राशि में मिल गया हमें। अचर राशि जैसे कल के वीडियो में, कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, अचर राशि यानी 1 2 3 4 अनंत तक। तो ये अचर राशि में मिल गया। जब तक
y या x का मान अचर राशि में नहीं मिले तब तक वो मान सही नहीं होता है। तो अभी अचर राशि मिल गया, अभी इसका मान बदलेगा नहीं, इसलिए ये y का मान हो गया। ठीक है, तो y का मान तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना है x का मान, क्योंकि दोनों का तो मान निकालना था ना, हमें दोनों चर राशि का मान निकालना। तो एक चर राशि का मान निकाल लिया हमने, अब दूसरे चर राशि यानी x का मान निकालेंगे। तो x का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये जो y का मान है ना, आप समीकरण 1 में रख दोगे तो भी निकल जाएगा, समीकरण 2 में रख दोगे तो भी निकल जाएगा, समीकरण 3 में रख दोगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्यों रखेंगे समीकरण 3 में? क्योंकि यहाँ पे सीधे सा पार्ट x का मान निकल जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ मोड़ फरोड़ करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, चलिए हम रख देते हैं समीकरण 3 में y का मान। समीकरण 3 है हमारे पास क्या, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 प्लस वाई का मान कितना आया, 3, तो ये हो जाएगा 3। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए x बराबर 4। अब देखिए x का y का मान यहाँ पे निकला, ठीक है, और x का मान यहाँ पे निकला। हमारे पास दोनों चर राशि का मान निकल गया। तो चलिए वीडियो आप लोगों को देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये ना आप लोगों की आदत हमें अच्छी नहीं लगती है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक तरीके से हम आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे जल्दी जल्दी, तभी तो 50 होगा सब्सक्राइबर्स पूरा, तो फिर ये लाइव चलेगा, तो आप लोग लाइव क्लास करोगे। तो इसलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव क्लास शुरू कर सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को जाके फटाक से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।